यूपी बोर्ड क्लास 10th का पेपर है, साइंस का। कोड है 824 IJ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, दूसरा है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, तीसरा है ध्रुव और फोकस के बीच। तो जो उत्तल दर्पण होता है ये इसका ध्रुव होगा, ये फोकस होगा और ये इसका वक्रता केंद्र होगा। तो वस्तु को हमेशा हम अनंत और अगर ध्रुव के बीच में रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा ये ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं। तो वह मान लीजिए ये रेफरेंस लाइन है, इसके ऊपर पहला माध्यम है और नीचे दूसरा माध्यम है और ये किरण आ रही है और अगर अविलंब से दूर जा रही है, इसका मतलब ये इधर सघन माध्यम है और इधर विरल माध्यम। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो दूसरा ऑप्शन सही है, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, एक श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ रंग होगा। अगर ये प्रिज्म है और ये कोई प्रकाश जा रहा है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। सबसे ऊपर लाल होगा और नीचे बैगनी होगा। तो ये आधार है, आधार से दूरस्थ रंग पूछा जा रहा है तो लाल हो जाएगा, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। तो Q बराबर IT होता है, I धारा होता है, धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी ये आवेश का मात्रक हो जाएगा। C ऑप्शन सही है। छठा क्वेश्चन है, एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोध दो समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि प्रवाहित धारा क्रमशः I1 और I2 है और वो जो ऊष्मा है H1 और H2 है तो ऊष्माओं का अनुपात होगा H1 R1 बराबर होता है H2 R2, इसलिए H1/H2 इक्वल टू R2/R1 हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी H1/H2 इक्वल टू R2/R1। सातवां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो इसका न्यूटन पर एम्पियर होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, मीथेन का संरचना सूत्र है, तो मीथेन का फार्मूला CH4 होता है और इसका संरचना सूत्र ये B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्न में समजाती श्रेणी है, तो समजाती श्रेणी का मतलब है जिसमें अणुभार में 14 का अंतर है या ग्रुप में CH2 का अंतर। तो ये इसका B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मीथेन और एथेन एक समजातीय श्रेणी है। 10वां क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो इसका पहला ऑप्शन PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। 11वां क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH होता है, शुद्ध जल का pH 7 होता है। 12वां क्वेश्चन है, एंटीमनी है, एंटीमनी एक उपधातु होती है, इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH, ये पानी बना देगा और ये बन जाएगा एथिल एसीटेट, इसी को बोलते हैं एस्टर। तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एथिल एस्टिक अम्ल और एथिल एल्कोहल अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर और पानी बनता है, यह अभिक्रिया एस्टरिफिकेशन भी कहलाती है। ये C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, ये ATP होता है, इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, पित्त रस का स्राव होता है, ये यकृत से, B ऑप्शन इसका भी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं, ये परागकण पाए जाते हैं परागकोश में। 17 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं ब्रायोफिलम में, C ऑप्शन इसका सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक लिंगी फूल का उदाहरण है, ये पपीते का फूल एक लिंगी फूल का उदाहरण होता है, इसका A ऑप्शन पपीता सही है।
19 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 होगा। ये बी ऑप्शन इसका सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास को खाएगी बकरी, बकरी को खाएगा मानव, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक ये क्वेश्चन दिया गया है, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो पहला बताना है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दूसरा बताना है दर्पण की फोकस दूरी। दूसरा है आभासी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरण लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती है। और दूसरा दिया है लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं? लेंस की फोकस दूरी 23 सेंटीमीटर है। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम की 3 प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए ताकि पहला उनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आए और दूसरा 1 ओम आए? तो क्या करेंगे, 4 ओम लाने के लिए 2 ओम को श्रेणी में रखेंगे, 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में रखेंगे 3 ओम और 6 ओम को, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आएगा। फिर ये 2 ओम और इसका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम, यानी टोटल 4 ओम आ जाएगा। तो ये आपको डायग्राम बनाना था और ये इसका सॉल्यूशन था। दूसरा दिया गया है कि 1 ओम लाने के लिए 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो इनका 1 ओम आ जाएगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य और आवरण के रंग लिखना था और अथवा लिखना था धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम को स्पष्ट लिखिए। तो ये फ्लेमिंग के दाहिने और बाएं हाथ के बारे में लिखना था। 25 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। मेथेनोइक अम्ल, तो ये एथेनोइक अम्ल, तो ये एथेनोइक अम्ल है और ये इसका संरचना सूत्र है। फिर दिया है मेथेनल, तो ये मेथेनल है और ये इसका संरचना सूत्र है। 1 क्लोरोप्रोपेन, तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन है और ये इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। फिर दिया गया नाइट्रोमेथेन, तो ये नाइट्रोमेथेन है ये और इसका संरचना सूत्र ये हो जाएगा। तो 4 नंबर का ये दिया गया था। एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र लिखना था, मेथेनल का और क्लोरोप्रोपेन का और नाइट्रोमेथेन का। फिर उसके बाद से पूछा गया था विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और हाइड्रोजन को आधार मानकर ये श्रेणी तैयार की जाती है, उसके बारे में लिखना था। और मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला देने से जो धातु का निर्माण होगा उसको मिश्र धातु बोलेंगे। जैसे पीतल बनाने के लिए जिंक और तांबा का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्वेश्चन था, निम्न का आईपीएससी नाम लिखना था। ये इसका आईपीएससी नाम मेथेनल हो जाएगा और इसका दिया गया था ये प्रोप 1 इन या 1 प्रोपीन हो जाएगा। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन था, पहले का मेथेनल हो जाएगा और दूसरे का प्रोप 1 इन या 1 प्रोपीन, दोनों सही है। फिर कार्बन की संयोजकता के बारे में लिखना था। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, उसकी इस पर टिप्पणी लिखनी थी इसके संयोजकता के बारे में। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार इसका 12 होता है। संयोजकता क्या होता है? 4 होता है। यह बंद श्रृंखला और खुली श्रृंखला दोनों श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, इसके बारे में लिखना था। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसका जो फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। और बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है और पानी बनेगा और CO2 बनता है। अथवा दिया था, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी द्विविस्थापन अभिक्रिया पे और उदासीनीकरण अभिक्रिया पे और योगात्मक अभिक्रिया पे। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी का निर्माण होता है। जैसे ये
सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये HCl है। अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H पानी बना देगा, ये Na और ये Cl, तो NaCl प्लस H2O। इसी रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण और पानी बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। योगात्मक अभिक्रिया, एक तंत्री कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाना था और इसके कार्यों का वर्णन करना था। तो न्यूरॉन हमारे दिमाग में पाए जाते हैं, उसके बारे में चित्र बनाकर लिखना था। लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि समझानी थी। तो टोटल गुणसूत्र होते हैं वो 46, और लिंग गुणसूत्र जो होंगे आखिरी जोड़े को लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। इसी से डिसाइड होता है कि मेल आएगा या फीमेल, जो भी इसके बारे में लिखना था। उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखने थे। और आखिरी क्वेश्चन दिया गया था, मानव हृदय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। और अथवा में था मानव के मादा जनन तंत्र का संचित्र वर्णन करना था। तो ये क्वेश्चन दिया गया था।